हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरे एक नवे ब्लॉग। तो गाइस डेट है आज 27 जून 2021। ठीक है गाइस, तो आज मैं सबसे ज़्यादा जो मोस्ट वेटेड वीडियो है वो बनाने जा रहा हूँ, जो कि है एमबीए ब्रांच पे। कि एमबीए ब्रांच में कौन कौन सी ब्रांचेस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है ना। क्या उसकी प्लेसमेंट है, टीचर्स कैसे हैं, क्या फ़ीस है ना। कैसी रहेगी एमबीए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से करेंगे तो प्लेसमेंट मिल जाएगी, एवरेज पैकेज क्या है। तो यही सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, डबल स्पीड पे करके देखना, लेकिन एंड तक ज़रूर देखना। कोई भी पॉइंट मिस कर मत करना, वीडियो को स्किप मत करना। डबल स्पीड पे करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। एक एक बात डिटेल में बनाऊंगा, बताऊंगा और बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, बहुत डिटेल में बताऊंगा और बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करो। जो मेरे चैनल पे पुरानी वीडियोज़ है वो भी एक बार ज़रूर जाके देखो। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में एक एक चीज़ आपको पता लग जाएगी। ठीक है, सारी एक पूरी सीरीज़ अवेलेबल है, वो सीरीज़ जाके देखो, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर। दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। हम बात करेंगे आज एमबीए के बारे में। ठीक है, कि एमबीए की कौन कौन सी स्ट्रीम्स अवेलेबल है, एमबीए की प्लेसमेंट्स कैसी हैं, तो क्या है कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं यार कि एमबीए अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एमबीए यहाँ पे जैसे नॉर्मल अदर कोर्सेज होते हैं ना, जैसे आप बीटेक कर रहे हैं तो एमबीए का माहौल वैसा ही होगा कि आपको 2 साल की मतलब डिग्री करा रहे हैं। उसमें आपके 4 सेमेस्टर्स लगेंगे, 4 सेमेस्टर में आपके ठीक है सब्जेक्ट्स होंगे, आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ के उनके एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, एग्ज़ाम दे के पास करोगे। तो ये माहौल थोड़ा सा बी स्कूल्स जो आईएम्स वगैरह होते हैं उनसे डिफरेंट है। यहाँ पे आप नॉर्मल अपनी डिग्री की तरह ही एमबीए को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये होती है एमबीए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी करने की तरफ। उसके बाद जो एमबीए स्ट्रीम्स हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या क्या अवेलेबल है, एमबीए विद एओएन अवेलेबल है, एमबीए विद आईबीएम अवेलेबल है, सी एम एमबीए विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अवेलेबल है। ठीक है, तो जो पहले एमबीए थी वो आईसीआईसी बैंक के साथ थी, जो कॉर्पोरेटेड इनकी, बस इस साल इन्होंने चेंज करके उसको एमबीए विद सीएससी कर दी है। ठीक है, आगे आप जाएंगे तो एमबीए की कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। एमबीए की अवेलेबल है एमबीए इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस इंजीनियरिंग। ठीक है, जो कि एसोसिएटेड विद, जैसे मैंने आपको बताया था, जो एसोसिएट है एसबीआई एंड टेली के साथ। ठीक है, अगर आप करेंगे इसमें, आप करते हैं अगर बैंकिंग एंड फाइनेंस करते हैं तो आपको एसबीआई के जो ट्रेन टीचर्स है वो पढ़ाएंगे, उनका करिकुलम पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके टैली की आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी, मूडी एनालिटिक्स की आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। उसके बाद आता है एमबीए इन एचआर फाइनेंस एंड मार्केटिंग इंटरनेशनल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एक ये एमबीए की ब्रांच अवेलेबल है। उसके बाद है एमबीए टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ये अवेलेबल है। एमबीए इन स्ट्रेटेजिक एचआर अवेलेबल है। ठीक है, आईसीटी की तरफ से। एमबीए इन स्ट्रेटेजिक एचआर सिंपल अवेलेबल है। उसके बाद एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स एसोसिएशन विद आईबीएम अवेलेबल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी एमबीए की जो ब्रांचेज हैं वो सीयू में अवेलेबल हैं। लेकिन आपको सबसे पहले मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा वो प्लेसमेंट्स का ही करूंगा, क्योंकि सब बच्चों को मेन पॉइंट जो जानना होता है वो प्लेसमेंट्स का ही होता है। ठीक है, उसके बाद बाकी सारे पॉइंट्स बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको प्लेसमेंट्स का ही बताता हूँ। तो यार सबसे पहले ये बात है कि एमबीए की आप कोई भी ब्रांच ले लें। ठीक है, ब्रांच वाइज आपको ऐसा नहीं है कि ब्रांच वाइज आपकी कंपनीज आ रही हैं कि जिसने एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स कर दी वो लॉजिस्टिक की, ऐसी स्पेसिफिक कंपनीज आ रही है। ऐसी स्पेसिफिक कंपनीज नहीं आती हैं। जो भी कंपनीज आएंगी वो स्पेसिफिक आएंगी कि एमबीए के बच्चों को फॉर्म फिल करवाओ और एग्जाम दिलाओ। वो बच्चा किसी भी ब्रांच से हो, अगर उसको सब्जेक्ट आता है और वो एमबीए का जो एग्जाम होगा, जो एक प्लेसमेंट एग्जाम होगा वो क्लियर कर पाता है, तो उसको जो प्लेसमेंट है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर मतलब ब्रांच वाइज आपके पास कंपनीज आ रही हैं। बहुत कम कंपनियां ऐसी आएंगी जो कहेंगी कि स्पेसिफिकली हमको एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स का ही बंदा चाहिए या बैंकिंग एंड फाइनेंस का ही बंदा चाहिए। ठीक है, जो स्पेसिफिक रोल के लिए आते हैं बहुत कम होंगे। बाकी बाकी सबको मतलब पूरे एमबीए वालों को मैक्सिमम जो कंपनीज आएंगी वो सारी एक साथ ही मतलब फॉर्म फिल करवाएंगी, और जो बच्चा क्लियर कर लेगा एमबीए के, ठीक है, जो मतलब प्लेसमेंट एग्जाम्स हैं, इंटरव्यूज है, वो क्लियर कर लेगा, उसको प्लेसमेंट मिल जाएगी। ठीक है, और आपको बता देता हूँ प्लेसमेंट के बारे में, उसके बाद हम बाकी सारे डिस्कस करेंगे। प्लेसमेंट्स के लिए बैंकिंग प्लेसमेंट्स के लिए कौन कौन सी कंपनीज आती है, सबसे ज़्यादा बच्चों को यही जानना होता है। तो कौन कौन सी आती है, सबसे पहले आती है एचडीएफसी बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, आईबीएम, अमेजोन, मुथूट फाइनेंस। ठीक है, टीसीएस, माइंट्री, सिनॉप्सिस, एलएनटी, एचपी, एचसीएल, गूगल, मोटरोला, गूगल का शायद मुझे डाउट है। ठीक है, मोटरोला, आईगेट, बेसिन। ठीक है, आदित्य बिरला, हेनली। तो ये सब कंपनीज तो मैंने खुद भी देखी है और ये कंपनीज आती भी हैं। ठीक है, सारे बड़े बैंक इसमें कवर हो जाते हैं, लाइक एसबीआई, एचडीएफसी। ठीक है, आईसीआईसीआईसी, कोटक महिंद्रा, इंश्योर।
और ये सारे जो आते हैं किस किस रोल्स के लिए आते हैं, ये आते हैं इंश्योरेंस रोल के लिए, मैनेजमेंट रोल के लिए, ठीक है। डिलॉयट भी आती है, डिलॉयट हर साल आती है और अच्छी खासी हायरिंग करती है अच्छे पैकेजेस पे, ठीक है। उसके बाद एमबीए का प्लेसमेंट जो पिछले साल का था वो आपसे डिस्कस करते हैं। तो पिछले साल क्या आई थी, 200 मल्टीनेशनल कंपनीज आई थी, 2000 मतलब 200 कंपनी आई थी जिन्होंने 17,800 बच्चों को हायर किया था। 200 कंपनीज 17,800 बच्चों को हायर किया था, ठीक है। उसमें से 710 ऑफर रिसीव हुए थे, जिसमें से 710 ऑफर्स में से 175 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास मल्टीपल ऑफर्स थे। जैसे कि मैं हूँ तो मैंने एचडीएफसी बैंक का भी एग्जाम क्लियर कर लिया, ठीक है। उसके बाद एसबीआई बैंक का भी एग्जाम क्लियर कर लिया और उसके बाद टीसीएस का भी क्लियर कर लिया। तो मैं मल्टीपल प्लेसमेंट होल्डर ऑफर हूँ, ठीक है। 118 कंपनीज ऐसी आई थी जिन्होंने 5 लाख का पैकेज ऑफर किया था। तो अब बात आती है कि सब बच्चों को हाईएस्ट पैकेज तो मिल नहीं सकता। हाईएस्ट पैकेज कितना था, 28 लाख का था हाईएस्ट पैकेज ऑफर बाय, ठीक है। 28 लाख का हाईएस्ट पैकेज था एमबीए ब्रांच में। और वो किसको मिला था, ठीक है, उसको मिला था ये एनालिटिक्स ब्रांच को, ठीक है। अभी आपको और डिटेल में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले, ठीक है, उसके बाद आपको बता दूं कि एवरेज पैकेज क्या है। एवरेज पैकेज जो एमबीए के लिए है वो 5 to 6 लाख का है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम बच्चों को जो पैकेज मिलेगा वो इतना ही मिलेगा। जैसे सपोज करिए एमबीए ब्रांच में 1500 to 2000 बच्चे हैं, तो उनमें से अगर सिर्फ 10-12 बच्चे ही होंगे जो हाईएस्ट पैकेज या ज़्यादा अच्छे पैकेज ले पा रहे हैं। जो एवरेज पैकेज होता है वो अराउंड आपका 4 to 5 लैक्स का ही होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब जो मैक्सिमम बच्चे वेरी करेंगे वो 4 to 5 लैक्स में आएंगे, और जो उसके बाद आएगा जो एवरेज पैकेज उसमें 5 to 6 होंगे। मतलब कि यही दो होंगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्लेस होंगे। जो हाईएस्ट पैकेज ले रहे हैं जैसे 28 लाख, 12 लाख, 15 लाख, वो बहुत कम बच्चे होंगे। हार्डली 10 to 15 बच्चे ऐसे होंगे जो इतने हायर पैकेज पे होंगे। बाकी सब 4 to 6 लाख की रेंज में ही रेंज करेंगे जिनके पैकेजेस लगेंगे। वो भी डिपेंड करेगा कि आपके 12th में कितने मार्क्स हैं, 10th में कितने मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं और एमबीए में आपके कितने मार्क्स हैं, ठीक है। वो सब भी आपका चेक करेंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप क्लियर करेंगे तभी आपको एग्जाम दे पाएंगे। एग्जाम देंगे, उसके बाद आप एग्जाम क्लियर करेंगे, एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, उसके बाद जाके आपकी प्लेसमेंट होगी, ठीक है। तो अभी और बताता हूँ आपको डिटेल में, ठीक है। 2021 में जो हुआ था एमबीए स्टूडेंट्स किक्ड आउट ऑफ 210 मल्टीनेशनल कंपनीज आई थी। बैंकिंग, ई कॉमर्स, आईटी, हेल्थ केयर, रिटेल, बिजनेस, एनालिटिक्स, एफएमजी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, रिक्रूटिंग फ्रॉम फ्रेश टैलेंट, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी कंपनीज आई थी, कंपनीज आई थी ग्लोबल कंपनीज लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आईबीएम, डिलॉयट, ठीक है, एंड केपीएमजी, रिलायंस इंडस्ट्री, बैंक ऑफ अमेरिका, वीवो, आईसीआईसी बैंक, आईटी सिलेक्टेड चंक ऑफ एमबीए स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि कौन कौन से जो हाईएस्ट पैकेज था ऑफर्ड बाय इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी फॉर एमबीए टच 18 लाख एंड गो विनिंग वाइल द इंटरनेशनल पैकेज इज 20। मतलब कि जो अपना डोमेस्टिक पैकेज है हाईएस्ट वो कितना है, 18 लाख का है। जो इंटरनेशनल पैकेज है वो हाईएस्ट कितना है, 28 लाख का। डोमेस्टिक क्या होता है, जो पैकेज आपको इंडिया में मिल रहा है, जो मतलब काम आप इंडिया में करेंगे उसका हाईएस्ट पैकेज आपका है 18, और जो आपका फॉरेन का है वो होगा 28 लाख का, ठीक है। उसके बाद आगे बात आती है कि 30 कंपनीज ऐसी आई थी जिन्होंने एचआर स्पेशलाइजेशन को रिक्रूट किया था। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे 210 कंपनी आई, तो 210 कंपनी में से सिर्फ 30 कंपनियां ऐसी थी जो स्पेसिफिकली एचआर स्पेशलाइजेशन के लिए आई थी, ठीक है। जिन्होंने मतलब कि एमबीए इन एचआर स्पेशलाइजेशन करी, तो 30 प्लस कंपनी आई थी। 20 प्लस एमएनसी स्टूडेंट्स ऑफ आईटी स्पेशलाइजेशन, ठीक है। 20 कंपनी आई थी जो आईटी स्पेशलाइजेशन को ले रही थी, ठीक है। सम ऑफ द कंपनीज अंडर आईटी, अमेजॉन, माइंट्री, विच ऑफर 28 लाख एंड 48 पैकेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आईटी ब्रांच में 28 लाख पैकेज एंड 48 पैकेज को ऑफर किया था। फाइनेंशियल एंड कंसल्टेंट ग्लोबल फर्म डिलॉयट विच ऑफर्ड ₹8 लाख पैकेज टू एमबीए स्टूडेंट्स बिसाइड द आईसीआईसी बैंक मेक रिकॉर्ड ऑफ 95 सिलेक्शन इन ए सिंगल डे ड्यूरिंग कैंपस प्लेसमेंट। तो आईसीआईसी बैंक ने 95 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया था एक ही दिन में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्लेसमेंट्स है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। 500 स्पेशलाइजेशन वाइज हाईएस्ट पैकेज बिजनेस एनालिटिक्स का था जो हाईएस्ट पैकेज आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं एमबीए में सबसे अच्छा जो स्कोप है वो बिजनेस एनालिटिक्स ब्रांच का है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी ब्रांच करिए, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर आप प्लेसमेंट वाइज देखेंगे जो रिकॉर्ड है वो है कि जो बिजनेस हाईएस्ट पैकेज गया है वो है बिजनेस एनालिटिक्स का, जो मिला था 28 का। एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस का कितना गया था हाईएस्ट पैकेज, 14 लाख गया अभी तक। एचआर एंड इंटरनेशनल बिजनेस का कितना गया, 6 लाख। और जो करते हैं एमबीए इन मार्केटिंग उनका कितना गया, 7 लाख। तो ये था स्पेशलाइजेशन वाइज आपके हाईएस्ट पैकेजेस, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपको मैंने बता ही दिया था कि 200 प्लस कंपनियां आई हैं। कितने बच्चे हायर हुए,
ठीक है। स्टूडेंट सिलेक्टेड 500 बच्चे सिलेक्ट हो गए, ठीक है, जिनमें से हाईएस्ट पैकेज कितना था, 28 लाख का हाईएस्ट पैकेज था। स्ट्रीम वाइज भी मैंने आपको सारी बता दी है कि कौन कौन सी का कितना कितना हाईएस्ट पैकेज था। तो अभी आपको आता हूँ अदर पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले आता है कि यार एमबीए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से करनी ठीक रहेगी। तो यार देखो, अगर आप कंपेयर कर रहे हो बी स्कूल से, आईआईएम से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, तो बिल्कुल भी यार मैं नहीं कहूँगा कि अच्छी रहेगी ऑप्शन। ऐसा नहीं होता कि कोई कितना भी बोल ले, बी स्कूल्स और नॉर्मल यूनिवर्सिटी में और नॉर्मल कोर्स में फ़र्क तो होता ही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको यार मतलब एक अच्छा सा माहौल मिलता है, एक अच्छा करिकुलम, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, आपको प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा कराएंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपके ऊपर एक पूरा पूरा डिपार्टमेंट डाल देते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं पूरा, है ना। तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। यूनिवर्सिटी में क्या होगा, आप नॉर्मल जैसे कंप्यूटर साइंस कोई भी मतलब कोई भी कोर्स करते हो यूनिवर्सिटी से, आपको एमबीए भी वैसे ही कराई जाएगी। जिससे थोड़ा सा नुकसान क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस कम रह जाता है, कि आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। पर यार वो भी फिर आप पे डिपेंड है कि अगर आप चाहो तो आप एक्सपीरियंस ले सकते हो ना, कहीं पे इंटर्नशिप करिए, अपने डिपार्टमेंट में ही अपने टीचर से कोलैबोरेट करके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, या कुछ और ऐसा कर रहे हो कि जिससे आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो वो भी आप पे डिपेंड है, ठीक है। अगर आप 2 साल अच्छे से पढ़ रहे हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बड़ी आसानी से प्लेसमेंट मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली और आपको प्लेसमेंट मिल गई, भाई ऐसा नहीं होता है। प्लेसमेंट के लिए आपको बहुत मतलब पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद जब एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए में आपके पास अच्छी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज आपको ग्रैब करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आप कोई भी ब्रांच कर रहे हैं, उसमें जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, वो जितना टीचर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आपको जाके खुद मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आपकी सीजी पे अगर सब कुछ बैलेंस होगा, आपके पास प्लेसमेंट्स के ऑफर आएंगे, मतलब आएंगे, फॉर्म्स आएंगे, आप फॉर्म फिल करेंगे, प्लेसमेंट्स के एग्जाम फिल करेंगे, एग्जाम फिल करने के बाद आपको क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद आपके इंटरव्यूज होंगे, इंटरव्यूज क्लियर करने पड़ेंगे। तो सारी गेम आप पे डिपेंड है कि आप किस हिसाब से मेहनत करेंगे। अगर आप मेहनत करें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आके, तो आपको प्लेसमेंट 100% मिल जाएगी, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आ जाते हैं कि टीचर्स का कैसे है, तो टीचर्स यार टीचर्स बहुत अच्छे हैं। कि मतलब देखिए, आप जैसे आप एसोसिएट है एसबीआई के साथ, आईबीएम के साथ, तो आईबीएम ट्रेन टीचर्स आएंगे, एसबीआई के जो ट्रेन टीचर्स आएंगे, और जो नॉर्मल टीचर्स भी हैं जो प्रोफेशनली टीचिंग लाइन में हैं, वो भी, उनको भी खास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 3 4 10 साल का, ठीक है। इतना एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं पिछली यूनिवर्सिटीज़ में काम करके यहाँ पे जॉब करने आए हैं, तो उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आपको मिक्स वैरायटी ऑफ टीचर्स मिल जाएगी। कई ऐसे टीचर्स भी होंगे जो फ्रेशर होंगे इस लाइन में, वो शायद बहुत अच्छे ना हो, लेकिन मैक्सिमम टीचर्स जो आपको मिलेंगे वो स्किल्ड मिलेंगे, ट्रेंड मिलेंगे, जो खुद उस फील्ड में वर्क करके आए होंगे इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री में वर्क नहीं करना चाहते और इसलिए वो टीचिंग लाइन में आ गए। तो मोस्ट ऑफ द आपको ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छे से ट्रेन करेंगे, जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही ड्रॉबैक रह जाता है कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल करने को नहीं मिलता, तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ले पाते। लेकिन अगर आप पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो आपके टीचर्स ज़रूर स्किल्ड है, आप उनसे सीख सकते हैं बहुत कुछ, वो आपको बताएंगे और गाइड करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो एमबीए अगर आप करेंगे यहाँ से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, तो बहुत अच्छी रहेगी, प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। बहुत कंपनीज है, देख सकते हैं 210 कंपनियाँ आ रही हैं। अगर आप अच्छे हैं तो 210 में से यार आप जितने चाहे उतने ऑफर क्रैक कर सकते हैं, जो आपको पसंद होगा आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर हमको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमबीए में एडमिशन लेनी है, तो मिनिमम 55% आपके होनी चाहिए एलिजिबिलिटी, ठीक है। आपको एडमिशन लेने के ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% होने चाहिए आपके 10th 12th ग्रेजुएशन में। अगर आपके 54% भी है तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, 55% पूरे होने चाहिए तभी आपको एडमिशन मिलेगी, क्योंकि बाद में प्लेसमेंट में भी वो 55% ही मांगेंगे, ठीक है। क्या क्या सब्जेक्ट्स और सर्टिफिकेशंस आपको पढ़ाए जाते हैं एमबीए में, क्या क्या आपको मिल जाएगा, तो ठीक है। एसबीआई के साथ जैसे रिलेटेड है, तो आपको एसबीआई की तरफ से एक सर्टिफिकेशन मिल जाती है। उसके बाद टैली, आपको टैली सिखाई जाती है, ठीक है। एमबीए में जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे आपको पता ही होगा, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, जो जिनको नहीं पता, तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें सारे लेजर बुक्स वगैरह ये सब बनता है, ठीक है। बहुत काम आता है, तो आपको वो सिखाया जाता है। और आपका एक एग्जाम कंडक्ट होता है टैली की तरफ से। अगर आप वो एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो आपको टैली की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं, टैली की तरफ से एक सर्टिफिकेशन मिलती है और आप टैली सर्टिफाइड हो जाते हैं। उसके बाद एक मूडी एनालिटिक्स करके कंपनी है, उसका भी सेम ही थिंग होता है, आपको उसका सब कुछ सिखाया जाता है, उसका एग्जाम कंडक्ट होता है। अगर आप वो एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपको मूडी एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन वगैरह मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद एक इन्फोसिस फिनेकल सर्टिफिकेशन होती है, उसका भी सेम ही होगा। इन्फोसिस फिनेकल सर्टिफिकेट भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, जिसपे ऐसे लेजर बुक्स ये सब बनते हैं। बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बैंकिंग वाली ब्रांच में बहुत अच्छे सिखाया जाता है। उसका भी एक एग्जाम होगा, एग्जाम क्लियर करते हो तो आप सर्टिफाइड हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है। पाइथन वगैरह आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, क्योंकि जब आप एमबीए वगैरह कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं, तो उसमें आपको सारा एमबीए पाइथन, मतलब कोडिंग वगैरह, डाटाबेस, ये सब बहुत अच्छे से यूज़ होगा। तो ये सब आपको सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे, आप इनकी सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। तो जितना अच्छे से आपको नॉलेज होगी, जितने अच्छे से आप सीखेंगे, आपको उतना फ़ायदा होगा, ठीक है। प्लेसमेंट्स बता दिए आपको,
ठीक है, कौन कौन सी आपको मैंने टीचर्स का रिव्यू बता दिया, उसके बाद आपको कौन कौन सी ब्रांचेज अवेलेबल है वो बता दी, प्लेसमेंट्स के बारे में सब कुछ ऑलमोस्ट बता दिया। तो अब लास्ट पॉइंट जो हम कवर करेंगे वो है कि फ़ीस कितनी है यहाँ पे पढ़ने की, कितना हमारा खर्चा आ जाएगा। तो देखो यार, हर वैसे तो हर उसकी मतलब ब्रांच की अलग अलग फ़ीस है। तो आपको अभी मैं बता देता हूँ कि इसकी एमबीए की वैसे फ़ीस कितनी है। पहले फ़ीस कम थी, इस साल फ़ीस और बढ़ गई है क्योंकि एसबीआई के साथ कोलैबोरेशन हो गई, इसलिए फ़ीस बढ़ गई है थोड़ी सी। तो एक सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है, 1,05,000 फ़ीस है एक सेमेस्टर की। तो आपका 2 साल का कोर्स है, तो मतलब 4 सेमेस्टर है, तो आपको 4 बार फ़ीस पे करनी है। तो अप्रॉक्सीमेट आपका 4.5 लाख रुपीज़ अकेडमिक फ़ीस लग जाएगी। 2 लाख रुपीज़ आप लगा लीजिए, आपके हॉस्टल के लग जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेट 2 साल में आपके 6 to 7 लाख रुपीज़ हैं जो आपकी खर्चा हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 5 लाख का पैकेज या 6 लाख का पैकेज या 4 लाख का पैकेज भी क्रैक कर पाते हैं, प्लेसमेंट क्रैक कर पाते हैं, जॉब मिलती है, तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है यहाँ से कोर्स। ठीक है, अदर कॉलेजेस के कंपेरेटिव फीस बहुत कम है। ठीक है, अगर आप और कोई दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे वहाँ से फीस कम है, फैसिलिटीज़ बराबर हैं, कंपनीज़ में प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है, आप पे बहुत ज़्यादा जोर देती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और सबसे मेन बात तो यार मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी को फेवर नहीं करता हूँ कि आप यहीं पे पढ़ो ये करो। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, आपको वो यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है जहाँ पे आपको, ठीक है, पढ़ाई अच्छी मिले। सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि जहाँ पे आपका पैसा कम लगे, प्लेसमेंट ज़्यादा हो, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो और पैसा सबसे मिनिमम लगे। ठीक है, तो इस हिसाब से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बेस्ट है। फीस के मामले में सबसे कम है। ठीक है, बहुत कम फीस है दूसरी कॉलेजेस के रिलेटेड। प्लेसमेंट्स A+, ठीक है, उसके बाद करिकुलम A+, टीचर्स A+, इंफ्रास्ट्रक्चर A+, कैंपस लाइफ A+। हज़ारों बच्चों के साथ आप पढ़ेंगे यार, अप्रॉक्सीमेट 30 to 40,000 बच्चे पढ़ते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। आप इतने बड़े कैंपस में पढ़ेंगे, कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको। ठीक है, और कुछ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिल जाएंगी, आप अदर फील्ड्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो देखिए कितने फ़ायदे हैं। तो एमबीए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से करेंगे तो बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी रहेगी। प्लेसमेंट्स बता दिया आपको सब कुछ। ठीक है, कंपनीज बता दी कौन कौन सी आती हैं, सब्जेक्ट एंड सर्टिफिकेशंस बता दी, डिफरेंट ब्रांचेस बता दी और फीस बता दी। ठीक है, आपको वैसे मैं लाइन वाइज फीस बता देता हूँ, स्पेशलाइजेशन वाइज एक बार फिर से लास्ट पॉइंट जो कवर करेंगे, एमबीए स्ट्रेटेजिक एचआर इन एसोसिएशन। ठीक है, जो एचआर फील्ड की है उसकी फ़ीस ज़्यादा है। उसकी फ़ीस कितनी है, 1,12,500 फीस है पर सेमेस्टर। जो एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स है उसकी फ़ीस कितनी है, 1,05,000 पर सेमेस्टर। एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस की कितनी फ़ीस है, 1,05,000। ठीक है, तो ऐसे कुछ फ़ीस है जो सब आप ऑनलाइन जाके भी चेक कर सकते हैं, सब कुछ आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा। CUCHD वेबसाइट का लिंक है और 2-4 फोटोज़ भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, आप तो वो भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से एमबीए के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा कि आपको एमबीए यहाँ से करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, सब कुछ आपको पता लग गया होगा। स्टिल आपके कोई डाउट्स होंगे तो नीचे कमेंट्स कर दीजिए, कमेंट में आपके सारे रिप्लाई करूँगा, जितने डाउट्स हो सकेंगे आपके सब क्लियर करूँगा। हर संडे को लाइव सेशन करता हूँ, तो आपकी कोई फिर भी डाउट्स हो तो संडे को लाइव सेशन ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए, और ऐसी नई नई वीडियोज़ बनाता जाऊँगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी में कौन कौन सी जॉब ओपनिंग्स हैं, जॉब ओपनिंग्स के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी सर्टिफिकेशन आप फ्री में कहाँ से कर सकते हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप, बहुत कुछ ऐसा नया कंटेंट आने वाला है, इसलिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करते हैं। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।